नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा और देखते हैं आखिर गंगापुर सिटी प्रशासन के बड़े बड़े दावे कैसे हुए धराशायी। रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन के दावों की खुली पोल। गंतव्य तक जाने के लिए मारे मारे धक्के खाते देखे गए परीक्षार्थी। प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा को लेकर गंगापुर सिटी प्रशासन के द्वारा बढ़ चढ़कर किए जा रहे पुख्ता इंतजामों के दावों की पोल शनिवार को खुल गई। शनिवार 25 सितंबर को शहर सहित आसपास के इलाकों से परीक्षार्थी अपने परीक्षा सेंटर यानी अपने गंतव्य तक जाने के लिए आधी अधूरी जानकारी और सुविधाओं की कमी के कारण मारे मारे धक्के खाते इधर उधर भटकते दिखे। परीक्षार्थी अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए कभी रोडवेज बस स्टैंड तो कभी प्राइवेट बस स्टैंड तो कभी रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर वाहनों के इंतजार में घंटों खड़े रहे, लेकिन ना तो कोई उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए वाहन की व्यवस्था मिली और ना ही प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी गई। के कारण परीक्षार्थी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इधर उधर चक्कर काटते दिखे। परीक्षार्थियों के लिए जब कोई समुचित व्यवस्था नहीं दिखाई दी, इसी बीच प्रशासन के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल के मैदान में अस्थायी रूप से बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ भी परीक्षार्थियों को समुचित छाया, पानी तथा बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और तो और नगर परिषद द्वारा परीक्षार्थियों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई। आखिरकार जैसे तैसे बसें तो आ गई, लेकिन बस कहाँ के लिए और कब जाएगी इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं था। आखिरकार घंटों तक चक्कर काटने के बाद परीक्षार्थियों का सब्र का बांध टूट गया और आक्रोशित परीक्षार्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे का जब प्रशासन को पता चला तो मौके पर एसडीएम अनिल कुमार चौधरी, तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन, यातायात निरीक्षक सहित कई अन्य अधिकारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में पहुंचे और मोर्चा संभाला। साथ ही हंगामा और आक्रोशित बच्चों को समझाइश कर शांत किया। साथ ही परीक्षार्थियों को उनके अलग अलग गंतव्य के लिए जाने के लिए बसों की व्यवस्था की और व्यवस्था होने के बाद परीक्षार्थियों को बस में बिठाकर रवाना करना शुरू किया। दोपहर करीब 3 बजे तक एसडीएम खुद मौके पर खड़े रहकर मोर्चा संभाले रहे। देखते हैं गंगापुर सिटी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम। सभी साथियों को नमस्कार। तो जैसे कि पिछले 3 दिनों से गंगापुर सिटी प्रशासन यहाँ रीट एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जैसे व्यवस्थाओं के दावे कर रहे थे प्रशासनिक अधिकारी, आज वो दावे यहाँ सारे धराशायी होते नजर आए। सुबह से हमारी नज़र बनी हुई थी कि आखिर परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आखिरकार प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था की, प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार प्रशासन के द्वारा विभागावार व्यवस्थाएं बांटी गई थी, वहाँ यहाँ कोई समुचित व्यवस्था नजर नहीं आई। लगभग 9-10 बजे करीब हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने स्टूडेंट से भी बात की, काफ़ी लोगों से बात की, यहाँ जो अभ्यर्थी मौजूद थे उनसे भी बात की। उनको काफ़ी समझाइश के बाद में हम समझाते रहे। लगभग 12 बजे करीब उनका सब्र का बांध टूट पड़ा और छात्रों ने परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। तब कहीं जाकर प्रशासन की नींद खुली और एक टेम्परेरी व्यवस्था के रूप में उन्होंने यहाँ बसों की व्यवस्था की। लेकिन जिस तरह से नगर परिषद के ऊपर जो दायित्व दिया गया था वो पूरी तरह नेस्तो नाबूद यहाँ हमें मिला। जिस प्रकार जिन विभागों को जिम्मेदारियां दी गई थी वो सभी यहाँ हमें नदारद मिली। यहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। जब छात्रों ने हंगामा किया
तब कहीं जाकर लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में एसडीएम अनिल कुमार चौधरी, तहसीलदार ज्ञानचंद जी जैमन, आरटीओ ऑफिसर और नगर परिषद के 1-2 कर्मचारी और सीधी भाषा में यदि कहूँ तो यहाँ पानी तक की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई थी। आखिरकार अब कहीं जाकर लगभग 3 बजने को है, अब कहीं जाकर स्थिति कंट्रोल में आई है। प्रशासन 2 घंटे यहाँ मशक्कत की है, यहाँ पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा महकमा यहाँ मौजूद है। इस समय लगभग 3 बजे तक यहाँ स्थिति कंट्रोल में आई है। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिनों से प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमारे गंगापुर सिटी का नाम रोशन होगा, लेकिन वो सारे दावे हमें यहाँ धराशायी होते नजर आए। जय हिंद, वंदे मातरम।